और देखिए इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, इससे जुड़ी हुई डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर प्लान के बीच दहल गया है गाजा में इजरायल की तरफ से भीषण बमबारी की गई है। इजरायली हमलों में 31 नागरिकों की मौत हुई है। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी दी है। दरअसल आपको याद दिलाना चाहेंगे, बीते 2 साल की बात करें तो कई बार कोशिश की गई ताकि शांति बहाली हो पाए गाजा में, और कई बार जो ये कोशिश है वो परवान चढ़ती भी नजर आई, लेकिन फिर से हालात वहां पर विध्वंसक हुए। यही वजह है कि इस बार जिस पीस प्रोसेस की बात की जा रही है वो सवालों के घेरे में। तो ट्रंप के सीजफायर प्लान की भी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब प्लान तैयार किया गया है गाजा में शांति, लेकिन नाकाम अभी भी है। गाजा सिटी में इजराइल के हमले लगातार जारी है। हमास के कई ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। हमास को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके अटैक हो रहे हैं। हमास लड़ाकों पर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। 24 घंटे में 160 टारगेट पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अटैक कोरोना हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए हमास के हथियार ठिकानों पर हमला हुआ है। इजरायली हमले में 31 लोगों की मौत हुई है, यानी कि इजराइल की तरफ से विध्वंस लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, गाजा शांति योजना पर यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की अपील भी सामने आई है। शांति योजना पर सभी पक्ष सहयोग करें, गुटेरेस की तरफ से कहा गया है। गाजा में जल्द से जल्द शांति स्थापित होनी चाहिए। गुटेरेस की तरफ से वहां के हालातों को लेकर चिंता जाहिर की गई और सभी पक्षों से बोला गया कि ये जो पीस प्रोसेस है इसे अमली जामा पहनाया जाए। अब आपको बता दें कि गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कब धमकी दी है, क्योंकि ये पहली धमकी नहीं है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। सबसे पहले बात 29 सितंबर 2025 की 72 घंटे में शांति प्रस्ताव स्वीकार करो, नहीं तो नतीजा भुगतोगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था। फिर बात 27 अगस्त 2025 की, जब 72 घंटों के अंदर बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी गई थी। इतना ही नहीं, इससे पहले 15 अगस्त की तारीख, जब गाजा के लिए पीस प्लान में 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। अब देखिए 7 जुलाई 2025 की बात करें तो 72 घंटे के अंदर अगर बंधक नहीं छूटे तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। 15 जनवरी 2025 इससे पहले व्हाइट हाउस ने ट्रंप की योजना जारी किया और इसमें 72 घंटों के अंदर युद्ध खत्म करने का प्रावधान था। यही वजह है कि तमाम जो कोशिशें एक के बाद एक हमने आपको गिनाई, ये सभी कोशिशें बेकार साबित हुई। क्या वाकई इस बार कोई कामयाबी मिलेगी? एक और बड़ी खबर, और ट्रंप के सीजफायर प्लान पर इजरायली अधिकारी ने बयान दिया है। सीजफायर की योजना में कोई समझौता नहीं हो सकता, यह कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना पर बातचीत संभव नहीं है। हमास का जवाब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहा गया है। तो एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप प्लान बना रहे हैं, शांति प्रस्ताव रखा गया है, दूसरी ओर सीजफायर की योजना में कोई समझौता नहीं हो सकता, ये इजरायली अधिकारी का बयान सामने आया। तो आप देखिए जानकारी क्या है, गाजा शांति प्रस्ताव पर कैसे बनेगी बात, यह बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पर इजरायली अधिकारी ने क्या कहा? सीजफायर योजना पर समझौता नहीं, ट्रंप की शांति योजना पर बातचीत संभव नहीं है। शांति प्रस्ताव में सभी मुद्दे स्पष्ट और जरूरी होने चाहिए। साथ ही प्रस्ताव पर चर्चा कर समय खराब करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमास का जवाब हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पर बात होनी चाहिए, यह कहा गया है।